जिम्मेदारियां हम सबको मिली हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। मगर कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियां हमेशा मुस्कुराते हुए कुछ इस अंदाज से निभाते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि वो इंसान उन जिम्मेदारियों के बोझ तले कितना दबा हुआ है और हम उस बेहद जिम्मेदार इंसान के लिए अपनी खुद की जिम्मेदारियां निभाना अक्सर भूल ही जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये शूट है अमावस के दिन का, जिस दिन सुबह सुबह से ही मुझे भागा दौड़ करनी पड़ी थोड़ी सी, क्योंकि अमावस के दिन थोड़ा जल्दी काम करना होता है, जल्दी खाना बनाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी करीब 6 बजे हुए हैं। मैं उठ गई थी 5 बजे और नीचे जाके थोड़ा मुंह हाथ धोकर झाड़ू वगैरह लगाकर मैं ऊपर आई थी वाणी को उठाने के लिए स्कूल के लिए। लेकिन ऊपर आकर देखा तो मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली थी। आप हवा देख सकते हैं कितनी तेज़ चल रही है। ये बेचारा नाजुक सा पौधा, इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत हो रही है कि इतनी तेज़ हवा चल रही है। और मुझे हालांकि वाणी को उठाने के बाद फ़ौरन नीचे चले जाना था, लेकिन इस मौसम को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और बहुत ज़्यादा काम होने के बावजूद भी मैंने पूरे 10 से 15 मिनट छत पे बिताए और इस मौसम का पूरा मज़ा लिया। कुछ मैंने क्लिपिंग भी शूट की जो अब ऐड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और 1-2 क्लिपिंग मैंने पहले से भी अपने शॉर्ट्स में डाल के आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, कोई कह नहीं सकता कि सुबह के 6 बजे हुए हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी कि वाणी भी उठ गई थी उस टाइम तक, मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, जबकि वो इतनी जल्दी उठते नहीं हैं। वाणी को तो स्कूल जाना होता है, वो तो खैर जल्दी उठ ही जाती है, लेकिन हस्बैंड करीब 7 बजे तक उठते हैं। लेकिन उस दिन वो भी 6 बजे उठ गए थे और इस हवा से बिल्कुल भी नीचे आने का मेरा मन नहीं था। लेकिन फिर भी आज अमावस है जैसे मैंने बताया, और खाना भी जल्दी बनाना है, वाणी भी टिफ़िन लेके जाएगी, तो इसीलिए मुझे जल्दी ही काम शुरू करना होगा। जैसे मैंने बताया कि नीचे जाकर पानी वगैरह जो मुझे पीना होता है वो मैंने पी लिया, मुंह हाथ अच्छे से धो लिए, झाड़ू खूब अच्छे से लगा दी। बस वाणी को उठाने के लिए ऊपर आई थी और मैं इन कुदरत के नज़ारों में फंस कर ही रह गई। अब दोबारा से नीचे जाना है और पोछा लगा के फिर मुझे नहाना है और उसके बाद बनाना है खाना। तो अभी जैसे नीचे आई हूँ तो बाहर मैंने अच्छे से पानी से धो के मैं गई थी ऊपर, लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही है कि देखो सब सूख गया। पता ही नहीं चल रहा कि अभी 10-15 मिनट पहले मैं यहाँ पे धो के गई थी। और नीचे आकर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जल्दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं दरवाजे में खड़े होके 2 से 3 मिनट खूब अच्छी हवा का मज़ा लिया। लेकिन बस अब बहुत हो चुका, एट लास्ट, नहीं तो देर हो जाएगी। अब मैं लगा रही हूँ पोछा और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जब मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ तो दोनों हाथों को अच्छे से आप टाइट हाथों से, दोनों हाथों से आप वाइपर को पकड़िए ताकि थोड़ी सी उसकी पकड़ बने, मजबूत हो। ये नहीं कि बस वाइपर से लगा रहे हो तो बस आगे आगे आपने गीला कर दिया। और देखिए, मैं तो क्या गीला करूँगी, भगवान जी ने ही कर दिया। अभी बस थोड़ी सी बारिश आई है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतनी कि हाँ लग रहा है कि बारिश आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आई। अब नहा धोकर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। वाणी के लिए खाना बनाना है। वाणी के लिए क्या, पहले तो भगवान जी के लिए बनाना है, फिर वाणी भी लेके जाएगी। तो यहाँ पे मैं कद्दू बनाने वाली हूँ, हरे वाला पेठा जिसको बोलते हैं। थोड़े से बादाम भिगोए हैं गर्म पानी में, ये मैंने खीर के लिए भिगोए हैं। बाकी जो खाने के लिए होते हैं वो तो मैं रात में ही भिगो देती हूँ। थोड़े से चावल मैंने भिगोए हैं क्योंकि खीर बनानी है। और अभी ये सब बर्तन वगैरह मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, ये सब बाद में करूँगी। फ़िलहाल मुझे खाना बनाने की जल्दी है बहुत। किचन की सारी क्लीनिंग मैं रात में ही करके सोई थी। जैसे आप मेरी वीडियो में हमेशा ही देखते हो, मैं हमेशा रात में क्लीन करती हूँ। लेकिन एक बार फिर सुबह उठ के मैंने हल्के गीले कपड़े से सारा काउंटर टॉप और गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो नया भिगोना मैं लाई थी आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल में मैंने शेयर किया था, इसमें मैं खीर बनाने वाली हूँ। इसके अंदर जो स्टिकर लगा हुआ था वो बड़ी आसानी से उतर गया, लेकिन अगर वो ना आसानी से उतरता तो भी बस एक ट्रिक थी कि बस 4-5 सेकंड के लिए आप खाली बर्तन को गैस पे रखिए
हल्का सा गर्म होते ही वो स्टिकर अपने आप उतर जाता है। किसी भी नए बर्तन का स्टिकर आप इस तरह से उतार सकते हो, लेकिन इसका तो बहुत आसानी से उतर गया। अब उसको दोबारा से धो के मैंने पानी रख दिया है उसमें, क्योंकि उसमें मैं चावल छोड़ूंगी और खीर बनाऊंगी। और ये दूध की जो थैली है, आपने नोटिस किया होगा, इसके अंदर देखिए थोड़ा सा ये क्रीम जो होती है ना दूध की, फुल फैट मिल्क है, लगी रह जाती है। तो हल्के से पानी से उसको धो के वो पानी मैंने दूध में ही मिला लिया है, और इस तरह से कुछ वेस्टेज भी नहीं हुई। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, मतलब ये नहीं कि दूध को निकाला थैली में से और बस उसको डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैट अंदर लगा रह जाता है। अब चावल मैंने छोड़ दिए हैं खीर के लिए, तो धीरे धीरे जब तक ये गलेंगे तब तक मैं ये कद्दू कट कर लेती हूँ। और ये चावलों का पानी मैंने उठा के रख लिया है, सर में लगाने के काम आता है, बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। तो शाम को मैं ये लगाऊंगी अपने बालों में। अभी मैं ये कद्दू कट कर रही हूँ। कुछ लोग इसको कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग पेठा। और ये मैंने हरे वाला लिया है। एक पीला भी आता है जो थोड़ा पका रहता है, उसका छिलका उतारना पड़ता है, लेकिन इसका छिलका नहीं उतारना पड़ता, ये छिलके समेत ही बन जाएगा। अब यहाँ पे जो चावल मैंने छोड़े थे वो अच्छे से पानी में गल गए हैं, तो मैंने दूध छोड़ दिया है और उसको कर दिया है मैंने दूसरे वाली गैस पे, वो धीरे धीरे बनती रहेगी। यहाँ पे मैं कद्दू को छोंकने की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें डाला है मैंने मेथी दाना और कद्दू छोड़ दिया है। सिर्फ इसमें मैंने 3 मसाले डाले हैं, हल्दी, नमक और मिर्च। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि किसी भी सब्ज़ी का अपना स्वाद होता है और हर एक सब्ज़ी आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत बनाइए, जो सिंपल तरीका होता है उससे बनाइए, ताकि उस सब्ज़ी का जो ओरिजिनल स्वाद है वो भी तो आपको मिले। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल बस आधा कप के करीब पानी डाला है और उसको मैंने ढक के छोड़ दिया है। जब तक वो दोनों चीज़ें बन रही हैं, कद्दू और खीर, तब तक मैंने आटा बना लिया है। उस आटे में मैंने बस नमक, थोड़ा सा बेसन और अजवाइन मिलाई है और कुछ नहीं। तो जब तक आटा हमारा सेट होगा तब तक मैं खीर देख लेती हूँ। इसमें मैंने वो जो बादाम भिगो के रखे थे ना, उनका छिलका उतार के हल्के से दूध के साथ मिला के उसमें पीस के उसमें मिला दिए हैं खीर में। तो अभी कद्दू देखिए हमारा हो गया है, और ये मुश्किल से इसने 10 मिनट लिए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत ही कच्चा था, जल्दी से बन जाता है छिलके समेत भी। यहाँ पे मैंने इसमें चीनी डाली है, आप गुड़ भी डाल सकते हो वैसे, लेकिन मुझे चीनी का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है हालांकि, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई है कि अभी भी इसमें बबल्स आ रहे हैं। सबसे लास्ट में इसमें मैंने मिलाया है 1 चम्मच अमचूर। इसमें खट्टा और मीठा दोनों ही स्वाद आते हैं, और पूरियों के साथ ये वाला कद्दू सुपर टेस्टी लगता है। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो वानी का टिफ़िन मैंने निकाल के रख लिया है, क्योंकि उसको अब मुझे लंच देना है। और अभी ये सब आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है खाना बनाना। वानी स्कूल चली जाए उसके बाद मैं ये सब समेटूंगी। तो सबसे पहले मैंने जो गाय की पूरी निकालनी होती हैं देवताओं के लिए, मतलब देवताओं के लिए जो गायों को जाती है, वो मैंने निकाल दी हैं और उनको मैं रख के आई हूँ अंदर। अभी मैं जाके पूजा करूँगी। तब तक मैंने वानी के लिए पूरियाँ भी सेक दी हैं, और खीर को आपने देखा मैंने थाली में फैला रखा है, तब तक वो ठंडी होगी। तो जब तक अंदर आके मैंने पूजा की और भगवान जी को भोग लगाया, और अभी पूजा का ये जल मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, क्योंकि इसको मैं थोड़ी देर बाद ऊपर सूर्य भगवान को अर्पित करके आऊँगी। अभी बहुत जल्दी हो रही है, पहले वानी को स्कूल भेजते हैं। तो वानी का टिफ़िन हो गया है पैक, उसका पेठा, खीर और पूरी सब मैंने पैक कर दिया। वो स्कूल चली गई, और खीर बहुत गर्म थी, इसीलिए मैंने थाली में फैला के उसकी खीर को ठंडा किया। तो अब मैं बाकी लोगों के लिए भी पूरियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी जाएगा, हस्बैंड को भी जाना है जल्दी। और फाइनली टाइम पे वानी चली गई, पूजा भी हो गई थी मेरी, उससे पहले फटाफट किया सारा कुछ। अब बस ये सब समेटती हूँ जो आपको दिखाया है मैंने, और अभी हस्बैंड को भी जाना है जल्दी, तो उनके लिए भी मैं सेक देती हूँ पूरियाँ। वो करीब 8-8:15 बजे निकलेंगे, तो उनके लिए भी सेक देती हूँ पूरियाँ। और सुबह से बिल्कुल रेल बनी हुई है हालांकि, लेकिन हो गया, खैर टाइम पे हो गया काम। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, जैसे मैंने सुबह की क्लिप में दिखाया आपको, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो अभी पहले ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
अब मेरा बेटा भी चला गया है कॉलेज और हस्बैंड भी चले गए हैं खाना पीना खा के। अब ये जो पूजा की थाली मैंने निकाली थी ये मैं जा रही हूँ गाय को देने के लिए। और गाय का जो बाड़ा है वो हमारे बिल्कुल जस्ट बराबर में ही है घर पे। यहाँ पे मैं देने आती हूँ हमेशा गाय का खाना। और ये लोग अपनी गाय कभी कभी देर से लाते हैं यहाँ पे, मतलब दूसरी जगह पर भी इनको बांधते हैं, तो थोड़ा सा देर से लाए थे, करीब 10 बज चुके हैं। उस वक्त मैं आई थी ये खाना देने के लिए गाय को। और इस बीच में मैंने अपने ढेर सारे काम निपटाए। तो अभी देखिए जल्दबाजी में मैं चप्पल भी हस्बैंड की ही पहन के चली गई थी। और अब मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मैं भी खाना खाऊंगी। ये मैंने अपने लिए थाली लगाई है और इसमें है मेरी मनपसंद पूरी। मनपसंद मतलब ये जो डार्क ब्राउन कलर की आप पूरी देख रहे हो ना, इस तरह की पूरी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि दोनों ही पूरियाँ अच्छी बनी हैं, लेकिन देखिए इसको मैं दबा रही हूँ तो वो दब जा रही है, लेकिन इसको अगर दबा रही हूँ ना तो ये किस तरह से रिएक्ट कर रही है। इस तरह की पूरी मुझे बेहद पसंद आती है, डार्क ब्राउन कलर किसी की हुई। और कोई और बना के दे दे तो फिर तो कहने ही क्या। तो अब मैं खा लेती हूँ अपना खाना। अब अपनी पेट पूजा करने के बाद मैंने की है किचन की सफाई। काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दिया है, गैस क्लीन है, कढ़ाई में तेल अभी गर्म है इसलिए उसको बाद में देखूंगी। पूरियाँ मैंने सेक दी हैं, खीर को निकाल दिया है छोटे बाउल में, और ये कद्दू बस थोड़ा सा ही बचा है और बहुत टेस्टी बना था। और ये चावल का पानी रख दिया है क्योंकि शाम को जैसे मैंने बताया कि अपने बालों में मुझे लगाना है। और अभी बर्तनों का मोर्चा बाकी है, ये मुझे क्लीन करने हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। देखिए कढ़ाई मैंने नीचे रखी हुई है क्योंकि जब भी कभी गैस आपकी बंद हो तो उसके ऊपर प्लीज़ कोई बर्तन ना रखें। जैसे हम करते हैं ना कि साफ़ सफाई कर दी और गैस के ऊपर ही कोई कुकर या कढ़ाई हमने रख के छोड़ दी, तो वो ना करें। जब भी आपकी गैस चल रही हो यानी कि उसके अंदर आग जल रही हो तभी आप उस पर कोई बर्तन रखें। तो अब पंखा मैंने चला दिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे बर्तन साफ़ करने हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन बर्तन साफ़ करने से पहले एक बार मैंने किचन से और यहाँ चौक वगैरह से एक बार दोबारा से झाड़ू लगाई है क्योंकि हल्की फुल्की खाना बनाने के बाद गंदगी हो ही जाती है। डस्टबिन अभी यहीं पे रखा हुआ है किचन का भी, क्योंकि कूड़े की गाड़ी अभी तक आई नहीं है। और यहाँ सामने स्टैंड पे आप ये कुछ कपड़े देख रहे हो क्योंकि जैसे मैंने बताया ना सुबह दिखाया आपको, बारिश आई थी हल्की सी तो मैं इनको उतार लाई हूँ, नहीं तो भीग जाते, मतलब उतनी बारिश में भी भीग ही जाते। अब फाइनली बर्तन हो गए हैं साफ़ और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने पंखा चलाया हुआ था। और नए वाले भिगोने की चमक तो देखने लायक है। थोड़ा सा ही दूध बचा था इसलिए मैंने उसको दूसरे छोटे बाउल में कर लिया, तो इसलिए दोनों भिगोने धुल गए और बिल्कुल ऑल क्लियर हमारा सिंक हो गया। तो आज ये सारा ही काम सुबह सुबह हो गया। और अभी करीब करीब कितना मैं आपको बताऊं, शायद 10:30 बजे हुए हैं। और ये देखिए इसकी चमक में मैं सामने रिफ्लेक्ट हो रही हूँ। तो सारा काम करने के बाद मैंने एक और ये काम किया। ये जो दही थी, आप लोगों ने शायद अगर मेरा कान्हा जी की छठी वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने छठी के लिए कढ़ी बनाने के लिए दही जमाई थी और वो जम नहीं पाई थी अच्छे से, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और इसको अब मैंने इस तरह से छलनी में डाल के इसका एक तरह से कहिए कि हंकड़ बना लिया है। लेकिन ये मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसको मैं बालों पे हेयर पैक लगाने में इस्तेमाल करूँगी। और अभी अगर ये 1 हफ्ता भी फ्रिज में रखी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी है, बालों पे लगाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ एक और ज़रूरी काम। प्रेस के कपड़े हैं बहुत सारे, अभी बस ये 3-4 टी शर्ट मुझे आगे दिखी, पहले मैं इन्हीं पे प्रेस कर रही हूँ। जो डेली वेयर की टी शर्ट्स होती हैं उन पे मैं डेली प्रेस नहीं करती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन में उन पे प्रेस कर देती हूँ ताकि उनकी जो भी सलवटें हैं वो अच्छे से खुल जाएँ। तो अभी ये 3-4 टी शर्ट्स ही मुझे आगे दिखी, पहले मैंने इन पर प्रेस कर दी और उनके बाद मतलब इसके बाद मैं अलमारी को क्लीन करूँगी और उसमें से निकलेंगे प्रेस के ढेर सारे कपड़े। तो ये अलमारी मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैंने शाम के वक्त सोचा था कि क्लीन करूंगी लेकिन नहीं कर पाई, और वो कपड़े भी बेड पे ही मैंने छोड़ दिए थे। तो अभी फ़िलहाल इस अलमारी को पूरी तरह से पहले मैं खाली कर रही हूँ और उसके बाद इसको क्लीन करूँगी। और इसमें ये जो कागज़ मैंने बिछाए हुए हैं ये हस्बैंड ने ला के दिए थे, उनको किसी सेमिनार वगैरह में से मिले थे एक्चुअली। तो इनको एक साथ सेलो टेप से जोड़ जोड़ के, ये इतना बड़ा कागज़ नहीं है, उसको मैंने एक साथ जोड़ा है, उसको मैं बिछा देती हूँ। और बड़े अच्छे, बहुत ही थिक मटेरियल है इनका, तो अच्छा काम आता है कि आप अलमारी में बिछा दो और ये बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बाहर से वो जो मैट्स वगैरह होते हैं वो ही खरीद के लाओ, इस तरह के जो पेपर होते हैं वो भी बड़े अच्छे काम आते हैं अलमारी वगैरह में बिछाने के। और यहाँ पे ये जो एक बॉक्स में रखती हूँ जिसमें नए कपड़े रखती हूँ, इसको मैंने खोल के देखा। एक्चुअली कुछ रुमाल कम पड़ रहे थे घर में, लेकिन फिर मैंने इसमें देखा कि हाँ इसमें अभी भी 2 नए रुमाल रखे हुए हैं।
और ये जो बॉक्स मैंने अभी रखा हरे वाला, इसमें वानी के कपड़े होते हैं डेली वेयर के। और धीरे धीरे करके मैंने सारे ही कपड़े अरेंज कर दिए हैं। सबसे नीचे वाला ये जो इसका हिस्सा है, इसमें होती हैं बेडशीट्स और तौलिए। तो इस तरह से मैंने सबको अरेंज कर दिया है। और सब बेडशीट्स के साथ उनके जो पिलो कवर हैं वो मैं रख देती हूँ। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि ऐसे अरेंज करना है वैसे अरेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा है कि हर बेडशीट के साथ उसके पिलो कवर मैंने रख दिए हैं। अब यहाँ पे हैं ये सारे कपड़े जिन पे मुझे प्रेस करनी है। ये तीनों जो आप सेक्शन देख रहे हो ये प्रेस के हैं। बाकी ये इधर जो कपड़े हैं ये नए हैं, इन्हें मुझे इसी तरह से फोल्ड करके अभी अलमारी में रखना है। इन पे प्रेस नहीं करनी है, बाकी इन सब पे मुझे अभी प्रेस करनी है। तो प्रेस का कपड़ा मैंने बिछा लिया अपना, और अलमारी हमारी ऑल सेट हो ही गई है। कुछ कपड़े जो अलमारी के होंगे वो मैं साथ के साथ अलमारी में रख दूंगी प्रेस करके, बाकी जाएंगे लोहे वाली अलमारी में हैंगर में। और यहाँ पे हूँ मैं, क्योंकि शूट तो चल ही रहा है साथ साथ। और यहाँ पे मैंने वानी के कपड़े निकाल के रख दिए हैं जो वो स्कूल से आके पहनेगी। अब शुरुआत कर रही हूँ मैं प्रेस की। तो देखिए प्रेस का ऐसा है, प्रेस मैं रोज़ नहीं करती हूँ। एक दिन छोड़ के मैं कपड़े धोती हूँ और एक दिन छोड़ के ही मैं प्रेस करती हूँ। हालांकि वानी की यूनिफॉर्म पे लगभग डेली ही प्रेस होती है, या कोई ज़रूरी कपड़ा बीच में चाहिए होता है तो मैं 10 से 15 मिनट लगा के प्रेस कर देती हूँ। मतलब दूसरे या तीसरे दिन मैं प्रेस के लिए करीब 20-25 मिनट निकालती रहती हूँ, और उस 20-25 मिनट में 2 जोड़ी 4 जोड़ी जो भी कपड़े प्रेस होते हैं मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरी टी शर्ट जिस पे लिखा हुआ है स्माइल एवरीडे, और दूसरी वाली टी शर्ट जिस पे लिखा है यू आर एनफ। तो दोनों ही टी शर्ट्स की कोट्स बड़ी अच्छी हैं, और इत्तेफाक से दोनों ही टी शर्ट्स मेरी ब्लू कलर की हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे अलमारी अभी भी खुली हुई है, मतलब मैं अलमारी बंद करना ही भूल गई। अलमारी में से जो कपड़े निकालने थे वो ही रखे मैंने बाहर, और अलमारी बंद करना भूल गई। तो ये दोनों ही टी शर्ट्स मेरी डेली वेयर की हैं, और इन पे मैं मतलब जैसे डेली तो प्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में 1 या 2 बार उन पे प्रेस कर देती हूँ, ताकि उनकी जो सलवटें हैं वो अच्छे से निकल जाएं। बाकी यूनिफॉर्म वानी की मैंने यहीं पे रख दी है प्रेस करके। जो भी इस अलमारी के कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। नीचे बेटे के कपड़े हैं, ऊपर हस्बैंड के हैं और मेरे हैं। और इस अलमारी में वो वाले कपड़े होते हैं जो बेटे को कॉलेज पहन के जाने होते हैं, या हस्बैंड की हैं टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स उनकी, और मेरे कपड़े। तो ये सब हो गए हैं प्रेस, लगा दिए हैं मैंने अलमारी में। और जो नए कपड़े थे वो भी मैंने फ़िलहाल अलमारी में ही रख दिए हैं। यहाँ पे वानी के कपड़े रखे हुए हैं, और पीछे जो आप कपड़े देख रहे हो उन पे प्रेस नहीं होनी है, क्योंकि वो अब किसी को पहनने ही नहीं है। मतलब राम की एक जीन्स है, एक स्कर्ट है वानी की, तो वो उनको छोटी हो गई हैं, वो उनको नहीं पहननी है। अब यहाँ पे है इस अलमारी का फाइनल लुक, जो बड़े दिनों बाद मुझे मौका मिला। मतलब करीब 1 हफ्ता हो गया या शायद 10 दिन हो गए हैं कि इस अलमारी को मैंने अच्छे से देखा नहीं था, इसको अच्छे से समेटा नहीं था। तो अच्छे से ये हो गई है हालांकि, लेकिन मुझे पता है कि अगले 1 हफ्ते से ज़्यादा ये अरेंज नहीं रहने वाली है। तो इस सारे काम के अलावा मैंने 2 काम और किए हैं अभी, क्योंकि बहुत सारा टाइम था आज मेरे पास। कुकिंग और क्लीनिंग जैसे मैंने दिखाया है कि सुबह ही हो गई, तो मेरी बेटी के आने तक मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था। तो मैंने ये DIY क्लीनिंग स्प्रे बनाया है, और मिर्ची का अचार भी बनाया है आज। लेकिन इन दोनों ही क्लिप्स को मैं अगली किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर इसमें शेयर किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो ऐसा कौन कौन करता है? सुबह जब मैं नहाई थी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे कानों में ईयरिंग्स नहीं थे। ऐसा कौन कौन करता है कि नहाते वक्त अपने ईयरिंग्स या गले में कुछ है और अंगूठी वगैरह निकाल देते हैं? मैं तो खैर पहनती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी अंगूठी डेली में नहीं पहनती हूँ। कहीं बाहर आना जाना होता है तो है मेरे पास, पहन लेती हूँ, लेकिन डेली में कभी भी नहीं। मैंने अपनी याद में कभी भी डेली में अंगूठी नहीं पहनी। यहाँ तक कि जो ये ईयरिंग्स हैं इनको भी मैं निकाल देती हूँ नहाते वक्त, क्योंकि ये गीले हो जाते हैं और उससे मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है। तो अभी मैंने जब अच्छे से ये सूख गए थे ना, मतलब फिर याद आया मुझे कि मैं ईयरिंग्स पहन लेती हूँ, तो मैंने फिर ईयरिंग्स पहने। बाकी गले वगैरह में कुछ नहीं पहनती, गोल्ड का भी नहीं पहनती, और चूड़ियाँ भी आप लोगों को पता ही है एक हाथ में पहनती हूँ क्योंकि साथ में दिक्कत है। तो फाइनली हो गया सारा काम पूरा, और सारा काम निपटाते निपटाते 1 बज चुका है। और प्रेस के कपड़े इतने सारे थे, लेकिन खैर शुक्र है आज हो गया। और आज वो वाली अलमारी मैंने क्लीन कर दी, कल या परसों देखती हूँ, अगर टाइम लगेगा तो जो लोहे वाली अलमारी है वो भी मुझे क्लीन करनी है। और जो दही मैंने छान के रखी है
उसको देखती हूँ या तो कल या फिर परसों लगा पाऊंगी शायद, क्योंकि परसों संडे है, तो परसों उसका हेयर पैक भी लगाना है मुझे, और उसकी भी अगर हुई तो मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। तो फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो को, और बाकी सारे वीडियोस को भी अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और बी रियल बी सिंपल को देखते रहिएगा।